बंदा गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नरोपरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करन करा। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौते कुछ न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री व्यवस्थित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमानंद सदगुरु महाराज की अमृत वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत रहो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। मतलब सत्संग भरपूर चाहिए, सत्संग में रहना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। अभी अमृत की वर्षा में अध्यात्म ग्रंथ का सार है। ज्ञान कह दिया, जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। याद क्या रहा? अभी सुन रहे थे श्री रामचरितमानस सारस्वत प्रथम सोपान बालकांड से सुनि समुझहि जन मुदित मने मज्जहि अति अनुराग। अनुराग मतलब प्रेम। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और वे इससे चारों फल क्या मिलता है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते। मज्जन फल देखिए तत्काला काक होई पिक बको मराला। वर्णित तीर्थराज में स्नान करने का फल तत्काल देखने में आता है कि कौवा कोयल हो जाता है। कहने का मतलब कटुवादी मधुरभाषी हो जाता है। कौवा कोयल हो जाता है, बोगला हंस हो जाता है। कहने का मतलब कटुवादी मधुरभाषी, हिंसक अहिंसक हो जाते हैं। कर्कशा बोलने वाला कौवा कोयल हो जाता है।
मांस भक्षण करने वाला बोगला क्या होता है, वो हंस हो जाता है। जो सुनते हैं उसके जीवन में इस तरह का बदलाव, इस तरह का परिवर्तन होता है। इसलिए सुनने से बहुत बड़ा लाभ होता है। एक कौवा था, श्री सदगुरु, कौवा का आज तक बोली कभी बदला है? कौवा का बोली बदलता है। कौवा था, पूरा सामान लेकर के जा रहा था। कहाँ जा रहा था? हम इस गांव में नहीं रहेंगे, इस क्षेत्र में नहीं रहेंगे, इस देश में ही नहीं रहेंगे, क्योंकि मेरा कहीं सम्मान नहीं होता, हम विदेश से चले जाएंगे, विदेश। तो पूरा सामान लेकर के जा रहा था। रास्ते में एक पक्षी, वह भी सज्जन पक्षी था, उससे मुलाकात हुई। कहते भाई कौवा, देखते हैं पूरा सामान लेकर के जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कहा जा रहा हूं विदेश। कहा क्यों? कहा यहां मेरा सम्मान नहीं होता, जहां भी जाता हूं लोग ढेला मारते हैं, नहीं मारते हैं, मेरा सम्मान ही नहीं होता, इसलिए जा रहा हूं विदेश। वह सज्जन पक्षी ने कहा आप लोग विदेश जा रहे हो, यहाँ के लोग जो आपको पसंद नहीं करते, आपके भाषा को पसंद नहीं करते हैं, वाणी को नहीं पसंद करते, उसमें बदलाव आया कि नहीं? बदलाव अगर बदलाव नहीं आते, यहाँ भी ढेला मारेंगे, वहां भी पत्थर मारेंगे, विदेश में भी मारेंगे। बोली में सुधार लाए हो कि नहीं? कहा बोली तो वही है। श्री सदगुरु कहा बोली वही रहेगा तो कहीं सम्मान मिलने वाला नहीं। मज्जन फल देखिए तत्काला काक हो पिक बकौ मारेगा। सुनी आचरण करे जन कोई, कौन सुधरेंगे? जो सत्संग को सुनेंगे, जो सुनेंगे। सुनने से बहुत बड़ा लाभ होता है। सुनने से ही तो ब्राह्मण कुमार ने, जिन ब्राह्मण कुमार का मृत्यु 7 दिन में होने वाला था, सत्संग श्रवण के 120 वर्ष तक का लंबी उम्र प्राप्त किए। ये सुनने का फल है। मज्जही अनुराग, कहते अनुराग प्रेम से ऊपर विचार करना पड़ेगा। अल्लाह है 4 फल अक्षत तो साधु समाज प्रयाग है। ब्राह्मण कुमार 120 वर्ष का लंबी उम्र प्राप्त किया। भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी, गाय। और संजोग से एक दिन गाय सत्संग नहीं आई। भगवान महर्षि रमन जब आंख बंद करते हैं तो पता चल गया कि गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल गए। जब घनघोर जंगल जाते हैं तो गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी, आंसू बन गई। भगवान महर्षि रमन कहते, गौ मां आज तुम सत्संग में नहीं गए, क्यों नहीं गए? गाय रोकर कहने लगी, गुरुदेव क्या करो, आज मेरे शरीर में बुखार है, काफी कष्ट है, काफी पीड़ा, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते, गौ मां वो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, सबको दूर कर दो। गाय रोकर कहने, गुरुदेव अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जाकर मैं बराबर प्रवचन, आपका प्रवचन सुना करते थे, सत्संग सुना करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को परित्याग करोगे। अब परित्याग करके दिव्य रूप धारण करोगे। विष्णु लोक से विमान आने वाला है,
अब विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु की चरण के अधिकारी बन जाओगे। उसी समय गाय अपने शरीर को परित्याग करती है, अपने सदगुरु के सामने शरीर को परित्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है। विष्णु लोक से विमान आता है, विमान पर बैठा करके उनको विष्णु लोक लेके चला गया और भगवान विष्णु के चरण का अधिकारी बन गई होगा। यह सत्संग का फल है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, वाल्मीकि को जानते होंगे, वो बटमार थे, लुटेरे थे, जो रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे। वो क्या करते थे? दूसरे का धन हरण करते थे और दूसरे का हत्या भी करते थे, लूटते थे। जो भी जाते थे कहते थे जो भी तेरे पास है वो वापस मेरे हवाले कर दे। बहुतों का हत्या किए। कई मन जनों जो है, कई मन जनों हो गया था, इतने लोगों का हत्या किया। देवर्षि नारद का पदार्पण होता है। जैसे देवर्षि नारद वहां गए तो देवर्षि नारद को पकड़ लेते हैं और कहते हैं जो तेरे पास है मेरे हवाले कर दे। देवर्षि नारद कहते भैया मेरे पास तो बिना के सिवा कुछ नहीं, बिना कुछ भी नहीं, और रुपये पैसे की तो आवश्यकता है नहीं। जहां जाना होता है किसी सवारी पर बैठता नहीं हो, एक बार कहता हूं नारायण ब्रह्मा के लोग चला जाता हूं। एक बार कहता हूं नारायण शिव लोक विष्णु लोक आदि लोक को चला जाता हूं। रास्ते में कहीं खर्चा नहीं होता। मेरे पास तो कुछ है नहीं। रत्नाकर कहते अगर तेरे पास कुछ नहीं है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, मरने के लिए तैयार। देवर्षि नारद उनको समझाते हैं भैया तुम जो मेरा हत्या करोगे इसका फल बहुत बुरा होगा और नरक में तुमको दुख भोगना पड़ेगा। रत्नाकर कहते हैं नरक किसको कहते हैं? हम नरक को नहीं जानते, हम दुख को नहीं जानते। श्री सद्गुरु बहानाबाजी मत करो, जो तेरे पास मेरे हवाले कर लो। बिना देते हैं ले लो, और बिना लेकर क्या करेंगे? मेरे पास कुछ नहीं है तो कहां से दो? और इस तरह का जो दुष्कर्म करते हो, कुकर्म करते हो, लोगों का हिंसा करके परिवार का भरण पोषण करते हो, नरक में बहुत बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। नरक में दुख भोगना पड़ेगा। इतने अच्छे ढंग से समझाए वो तैयार हो गए कि नरक भी होता है, दुख भी होता है, और दूसरे का हत्या करके जो अपने परिवार का भरण पोषण करते हो, नरक में दुख अकेले तुमको भोगना पड़ेगा, कोई सगे संबंधी नहीं भोगेंगे। रत्नाकर कहते हैं मेरे पिताजी उस पाप को भोग लेंगे, मेरी मां भोग लेगी, मेरी पत्नी भोग लेगी। देवर्षि नारद कहते हैं अगर विश्वास नहीं होता जाके पूछ आओ। देवर्षि नारद कहते पूछने के लिए जाओ और तुम फांकी दे करके भाग जाओ तब। देवर्षि नारद कहते हैं फांकी दे करके नहीं भागूंगा, मुझे इस वृक्ष में बांध दो। वृक्ष में का वृक्ष में बांधूंगा, जाऊंगा पूछने के लिए, तुम खोल करके निकल जाओगे तब। का खोल करके नहीं निकलूंगा, वृक्ष में उल्टे बांध दो, उल्टे। देखिए कितने बड़े दयालु होते हैं संत सद्गुरु। वृक्ष में उल्टे बांधते हैं और जब आगे बढ़ रहे हैं, घर की ओर जा भी रहे हैं, आप मोड़ करके भी देख रहे हैं। जैसे अपने पिताजी के पास पहुंचे, पिताजी से कहते पिताजी मैं एक क्या, मैं तो बहुतों का हत्या किया, बहुतों के धन को लूटा, नरक में बहुत बड़ा दुख भोगना पड़ेगा।
उस पाप का बंटवारा कर लीजिए। कुछ आप भोग लीजिएगा, कुछ मैं भोग लूंगा, कुछ माँ भोग लेगी, कुछ मैं भोग लूंगा, कुछ मेरी पत्नी भोग लेगी, कुछ मैं भोग लूंगा। पिताजी ने कहा तुम जाओ, तुम्हारा पाप जाने, मैं पाप का फल नहीं भोगूंगा। बार बार आग्रह कर रहे हैं कि पिताजी कुछ तो बंटवारा कर लीजिए। पिताजी ने कहा मैं नहीं भोगूंगा, तुम जाओ, तुम्हारा पाप जाने। जो रत्नाकर कभी जीवन में रोए नहीं थे, आज अपने पिताजी के सामने आंसू बहाते हैं, गिड़गिड़ा करके रोते हुए कहते हैं पिताजी कुछ तो बंटवारा कर लीजिए। पिताजी ने कहा तुम जाओ, तुम्हारा पाप जाने, मैं नहीं भोगूंगा। उसके बाद माँ के पास गए, माँ के चरण लिपट गए और आग्रह करते माँ कुछ तो पाप का फल आप भोगो। माँ ने भी जवाब दिया मैं नहीं भोगूंगी। उसके बाद पत्नी के पास गए, पत्नी से कहते तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो, सुख दुख का साथी हो, अब तो बहुतों का हत्या किया, नरक में बहुत बड़ा दुख भोगना पड़ेगा, तुम पाप का बंटवारा कर लो। पत्नी ने जवाब दिया आप मेरे पति देव हैं, आपका कर्तव्य बनता है मेरा भरण पोषण करना। आप कहाँ से लाते हैं, किस तरह लाते हैं, कमा करके लाते हैं कि लूट करके लाते हैं, आप जाने, आपका पाप जाने, मैं नहीं भोगूंगी। उसी में रत्नाकर रोते हुए देवर्षि नारद के चरण में शरण में आए और देवर्षि नारद के चरण पकड़ करके रोने लगे। हे देवर्षि आज मैंने देख लिया, आज मैं समझ लिया, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। झूठी है दुनिया, झूठी बातें, झूठी है प्रीति, झूठी रातें, झूठा है ये संसार सारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। दो दिन के साथी को साथी कहें क्या, दो दिन के नाते को नाते कहें क्या, एक दिन तो जाना है जग से अकेला। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। इस सदगुरु मैंने देख लिया, कोई पाप का बंटवारा करने वाला नहीं है। देवर्षि नारद ने कहा बंधन खोलो, जो बांधे थे खोले, और उनके चरण पकड़ करके रो रहे, चरण को छोड़ते ही नहीं। उसी समय देवर्षि नारद उठो और उठे, उनको नाम दान भजन दे दिए, ऐसा युक्ति बताए और रत्नाकर मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए। रत्नाकर अपने आत्म स्वरूप का दर्शन किए। रत्नाकर से नाम बदल करके हो गया वाल्मीकि भय ब्रह्म सवारा, जो आत्म स्वरूप का दर्शन कर लिए ब्रह्म है और खुद ब्रह्म ही नहीं परमात्मा हो गए। परमात्मा इस सुनने का फल है। देवर्षि नारद भी गंधर्व लोक के वासी थे, सत्संग में गप किए, एक दुखियारनी मां के कोख से पैदा लिए, यहां आकर के सत्संग किए, महान ऋषि बन गए, महान संत बन गए। लोग उनको संत हरिदास के नाम से जानने लगे। संत हरिदास का शरीर छोटा, फिर एक दुखियारनी मां के कोख से पैदा लेते हैं। यहां भी जीवन में सदगुरु का आधार, सदगुरु से युक्ति लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए, वही गंधर्व से संत हरिदास, संत हरिदास से वही देवर्षि नारद बन गए। इस सत्संग का फल है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही, निज होनी जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जल चेतन जीव जहाना, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकों वेदना आन उपाय। तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है
सत्संग के प्रभाव से जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल बेटा। आज का सत्संग जो है नखवाल क्रिया के साथ, नखवाल क्रिया के साथ हो रहा है। जिस दिवंगत आत्मा के हेतु यह सत्संग का आयोजन के रखा गया है, सदगुरु वहां से प्रार्थना है ऐसे पुण्य आत्मा का आप देख रेख करेंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। भोज भंडारा का भी काम है श्री सदगुरु पूरा है। प्रातः कालीन सत्संग होगा, अपराह्न भी होगा, परसों सुबह का भी होगा। और उस सत्संग आप लोग सादर आमंत्रित है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।